इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी दर्ज होती हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाग की और इतिहास के एक ऐसे काले दिन की जिसने हमारे देश की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए, बिना देर किए उस दर्दनाक घटना की गहराई में चलते हैं। इतिहास का काला दिन। सुनने में ये शायद सिर्फ कुछ शब्द लगे, है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसा अंधकारमय पल था जिसकी गहरी उदासी, जिसकी त्रासदी की वो छाया आज भी महसूस की जा सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसने पूरे राष्ट्र की आत्मा पर एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव छोड़ दिया? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें बैसाखी और उस शांतिपूर्ण सभा के माहौल में वापस लौटना होगा, क्योंकि उस मनहूस पल से ठीक पहले सब कुछ बहुत शांत था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और जगह जलियांवाला बाग। ये वो नाम है जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस खास दिन वहां हजारों की संख्या में लोगों का एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, बल्कि हर उम्र, हर तबके के लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। अब वहां मौजूद उस विशाल भीड़ का इरादा क्या था? बिल्कुल मासूम। एक तरफ तो लोग खुशी खुशी बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए आए थे, एकदम उल्लास और संस्कृति का माहौल था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक शांतिपूर्ण सभा का हिस्सा बनने आए थे। वहां किसी भी तरह की हिंसा या विद्रोह का कोई नामो निशान तक नहीं था। सब कुछ एकदम सामान्य और शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन फिर वो शांतिपूर्ण माहौल पल भर में कैसे बदल गया? जनरल डायर का वो अचानक हमला। यहां से हमारी कहानी में एक बेहद खौफनाक मोड़ आता है। हुआ ये कि अचानक जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। किसी को कोई भनक नहीं लगी, कोई चेतावनी नहीं। जो मासूम लोग वहां शांति से बैठे थे, अपना त्योहार मना रहे थे, उनके ठीक सामने हथियारों से लैस भारी सैन्य बल आकर खड़ा हो गया। उस शांत से बाग में अचानक एक जानलेवा खतरे ने दस्तक दे दी थी। इस पूरी घटना की जो सबसे बड़ी क्रूरता है ना, वो ये थी, बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश। मतलब उस भीड़ को वहां से हटने का या तितर-बितर होने का एक भी मौका नहीं दिया गया। सैनिकों ने बस अपनी पोजीशन ली और सीधे बिना कुछ कहे वो जानलेवा आदेश दे दिया गया, जिसने इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर दिया। और गोलियां चलते ही बाग में जो भयानक अफरा-तफरी मची, वो दिल दहला देने वाली थी। गोलियों की उस खौफनाक गूंज के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए हताश होकर भागने लगे। कोई बचने के लिए बाग की उन ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगा, तो कईयों ने जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वहां मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन सबसे दर्दनाक हकीकत क्या थी? हर रास्ता, बाहर निकलने का हर एक निकास पूरी तरह से बंद था। वो एक ऐसा जाल था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियों की बौछार हो रही थी। नतीजा सैकड़ों जाने। उन बंद रास्तों और अंधाधुंध फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही मिनटों के अंदर सैकड़ों मासूम लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो सुन्न कर देता है। सिर्फ कुछ मिनटों का वो खौफनाक मंजर और सैकड़ों परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गए। इस भयानक नरसंहार के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह बना हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोड़। ये घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे दर्दनाक मोड़ साबित हुई। यही वो पल था जब आज़ादी की मांग में एक नया, गहरा और कभी न मिटने वाला दर्द जुड़ गया। अब ये लड़ाई सिर्फ राजनैतिक अधिकारों की नहीं रह गई थी, बल्कि ये लड़ाई बन गई थी उस खोए हुए सम्मान और उन सैकड़ों मासूम जानों को इंसाफ दिलाने की। और इस क्रूरता का असर सिर्फ उस एक शहर तक सीमित नहीं रहा। इस बर्बरता ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। जैसे ही ये खबर फैली, हर एक व्यक्ति गुस्से और पीड़ा से भर उठा। राष्ट्र की सोई हुई चेतना पूरी तरह से जाग उठी थी। और इसी दर्द ने आज़ादी के आंदोलन को वो अभूतपूर्व ताकत दी जिसे फिर कोई भी ताकत दबा नहीं सकी। आज भी अगर हम वहां जाएं, तो जलियांवाला बाग उन शहीदों की खामोश गवाही देता है। वो मासूम लोग जो खुशी खुशी बैसाखी मनाने गए थे, वे कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन वो मिट्टी, गोलियों के वो निशान और वो दीवारें आज भी उस काले दिन की कहानी बयां करती हैं। इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। इतिहास की एक खामोश गवाही आज के वक्त में हमें क्या सिखाती है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।